नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरीज अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 जून की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी। बट ये रीडिंग सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स किस वे में रहेगी, आप किस वे में रहोगे। एरीज 1 से 10 जून, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि। एरीज अगर कहूँ सिचुएशंस में कुछ चीजों को लेकर थोड़ा जल्द ही बाजी में फेड अप हो जाना, थोड़ा सा उदास हो जाना, स्टक, वो चीजें, कुछ चीजों में गिव अप कर देना अपनी सिचुएशन से, वो चीजें आपकी दिख रही हैं। तो ऐसी लोनलीनेस में रहना, देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। कुछ चीज़ों को लेके ना आप कंफ्यूज बहुत हो सकते हो किसी एक्शंस डिसीजन में, बिकॉज दिख रहा है आपका कि आप जो करना चाहो, जो कहना चाहो, वो कहते हुए एक्सप्रेसिव एनर्जीज अगर कहूँ एरीज, तो आप बहुत कम दिख रहा है आपका। एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसी बातें शायद हिडन रखना चाहो, या असमंजस में रहो, कंफ्यूजन्स, वो चीज़ें दिख रही हैं आपकी। एंड ऑल्दो अगर कहूँ तो रिलेशनशिप पे बहुत ही लॉयल एंड कमिटेड दिख रहे हो, उनके लिए बहुत कुछ करने का दिख रहे हो। मीट फेजेस में थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट अप भी करते हुए दिख रहे हो। एंड कहूंगी एंजल्स की थोड़ी सी ब्लेसिंग्स भी दिख रही है, या किसी ऐसे इंसान का आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से परिस्थिति थोड़ी सी बेटर हो सकती है। बट देखो, अगर हो सकता है बाहरी कुछ लोगों से थोड़ी सी उलझने, या किसी से हार्ट ब्रोकन वाला फेजेस थोड़ा सा दिख रहा है। रिलेशनशिप पे ऑफ ऑन कह सकती हूँ, या फिर आप एक्सप्रेसिव कम होते हुए दिख रहे हो। घर परिवार के बीच में भी अगर कहूँ तो थोड़ा-सा आप इन्वॉल्वमेंट अपनी कम रखते हुए दिख रहे हैं। कहीं न कहीं किसी चीज़ों को लेके उलझन, खोया-खोया सापन, वो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, या पैसों को लेके ज़्यादा चिंता, वो सब चीज़ें आपकी ज़्यादा दिख रही हैं। ऑल्दो मीट थोड़ा आपका अच्छा है, बट बिगिन एंड एंड में आप थोड़े बहुत स्टक, या कहीं न कहीं चीज़ों में आप अ, स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपकी हेल्थ वाइज भी अगर कहूँ, थोड़ी सी मुझे एवरेज दिख रही है, थोड़ा ध्यान ज्यादा रखने की, प्रिकॉशंस कुछ चीजों को लेने की जरूरत है आपको। चलिए देखती हूँ और क्या है अब। ये तो देखो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हैं आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी। ओवर पॉजिटिव आपके पर्सन भी दिख रहा है कि देखो, आपकी भी एनर्जीज में, सिचुएशन में दिख रहा है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, मतलब किसी चीज के रिगार्डिंग वो रिस्पॉन्स करे तो मैं कहूँ, कैसे कहूँ, वो चीजें दिख रही हैं। एंड आपके पर्सन भी अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कुछ चीजों को बचाने की कोशिश, या फिर बिल्कुल दिख रहा है कि पॉजिटिव तो रहेंगे, लेकिन कहूँ कि ना कहूँ, इनका भी वही दुविधा दिख रहा है। आई डोंट नो किस तरह की बातें आप लोग करना चाहोगे, लेकिन दिख तो रहा है। एंड ओवर थिंकिंग, दोनों की ही एनर्जीज में, इट मीन्स कम्युनिकेशंस लेवल अगर कहूँ आप दोनों के बीच में, तो मुझे मिनिमम दिख रही है। देखो, कहीं से भी कोई chaos नहीं दिख रहा है, लेकिन अपने अपने वे में ना थोड़ा सा खुद को कंजर्व करते हुए दिख रहे हो। मिड फेजेस में अगर कहूँ तो आपके पर्सन भी बाहरी समस्याएं या बाहरी कुछ लोगों से उलझे हुए दिख रहे हैं, या ऑफिस एरिया में, या अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें कहूँगी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स कुछ चीजों को लेके हो सकती हैं। वो चीजें दिख रही हैं। एंड इसका असर आपके रिश्ते पे भी पड़ सकता है। इट मीन्स थोड़ा सा कहीं का गुस्सा, कहते हैं ना, कहीं कुछ निकाल देना, तो वो चीजें मिड फेजेस में थोड़ी बहुत दिख रही है, या ये काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। ऑल्दो अगर कहूँ तो मनी वाइज में इनकी आपसे कई गुना ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है। पॉजिटिवनेस, सेविंग की ज़्यादा, ना खर्च करूँ, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड मनी माइंडेड भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कोई भी अगर कुछ है बड़ा, कहते हैं ना कि करियर पे ये करना है, वो सब चीज़ें इनकी ज़्यादा सोच दिख रही है। देखो, आप दोनों के बीच में अगर कहूँ तो इमोशनल कनेक्शंस अगर कहूँ रिलेशनशिप में फीलिंग्स वाइज़, तो वो मुझे उतनी हद तक हाई नहीं दिख रही है।
पर्पस के लिए बात करो, कामों के लिए या घर परिवार को लेके बात करो, बट इमोशनल अटैचमेंट या फिर बहुत ज़्यादा सोचना, वो चीज़ें दिख रही हैं कि दुविधा देगी या फिर अपने आप में कंट्रोल रखोगे, दोनों ही। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। देखो, सारे में अगर कहूँ ना तो मेल की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, एंड चाहे वो एल्डर हो या यंगर हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब, क्या कोई अगला कदम स्टेप अप लेंगे ये पर्सन। ओह माय गॉड, दोनों की सेम ही पोजीशन। देखो ये कार्ड दोनों ही सिमिलर हैं, सेम ही पोजीशंस में निकल के आए। कुछ चीज़ों का देखो, बाहरी कुछ समस्याएं हो सकती हैं कि परेशानी हो, एंड वहाँ का गुस्सा, वहाँ की फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा इस रिश्ते पे भारी पड़ सकता है। देखो, कोई एक्शंस आपको लेके मेजर नहीं, इमोशनल जोड़ने की कोई वैसी कुछ बातें नहीं दिख रही हैं, या कम्युनिकेशंस लविंग उतनी नहीं दिख रही है, लिमिट वे में कम्युनिकेशन दिख रहा है, मनी माइंडेड ही पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं। अपने करियर, अपनी चीज़ों को लेके ज़्यादा चूजी रहेंगे, उसी तरफ में ज़्यादा इनका ध्यान रहेगा। परिवार के भी साथ में अगर कहूँ तो इनका उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है, ना तो आपकी उतनी दिख रही है, कहीं ना कहीं दोनों ही एक सिमिलर एनर्जीज में कहूंगी दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से अगर मेल है तो उनसे वह शेड करेगी। फीमेल कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस से हैं तो उनसे रिलेट करेंगी। दोनों ही केसेस में कहूंगी एल्डर या यंगर कोई भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। थोड़ा सा chaos से बचिएगा, बिकॉज ओवरऑल में भी अगेन द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 की कम्युनिकेशन। देखो 5 कहीं ना कहीं मरकरी से बिलोंग करते हैं, वो चीजें बताते हैं कम्युनिकेशन लेवल कैसी रहेंगी, तो थोड़ा सा इनका ऑफ माइंड हो सकता है, या हाइपर भी पर्सन हो सकते हैं। वे ओवरऑल में भी चीजें दिख रही हैं, बट जो भी होगा ना, कहूँगी शॉर्ट टर्म की चीजें दिख रही हैं, उसके बाद हो सकता है कि आप दोनों इस चीज में कवर अप कर दो, एंड ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना करें, एज अ गाइडेंस कहूंगी। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से, सोशल मीडिया से कोई यंगर पर्सन, मेल की वाइब्रेशन ज्यादा हाई है कि कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा कहूंगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से घर से ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, अरेंज मैरिज के रिगार्डिंग कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है तो किस वे में कनेक्टेड रहेंगे। देखो दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे अप एंड डाउन्स दिख रहा है। इट मीन्स इंसान अच्छे कनेक्शंस हुआ, लेकिन माइंडसेट नहीं मिलेगा, तो शॉर्ट टर्म की डेटिंग कह सकते हैं इस रिश्ते में। एंड अच्छे घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता भी अगर आता है तो आई थिंक कुछ ना कुछ स्टक फेजेस हो सकती हैं, या फिर बात बनती भी नहीं दिख रही है उतनी हद तक। एंड चलिए देखते हैं जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है। आप मुझे एज अ पर्सन अगर कहूँ तो किसी की तरफ में अट्रैक्शंस तो है, एक्शंस भी लेना चाहते हो, लेकिन थोड़ा स्लो हो जा रहे हो, या उनको और समझना चाह रहे हो कि कहूँ कि ना कहूँ, एक राइट टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हो, या कहूँगी एक अच्छे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर घर परिवार से भी टूटा हुआ रिश्ता होगा तो भी कहूँगी आप कहीं ना कहीं मन को रेडी करके रखे हो। कुछ अच्छे रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी दिख रही है वेटिंग एनर्जीज। एंड अगर करना भी चाहते हो किसी से, कहूँगी प्यार करते भी अगर हैं मन ही मन, तो भी कहूँगी लेने में एक्शन थोड़ा सा पॉस्ट फेजेस में दिख रहे हो, थोड़ा सा करियर वाइज भी अपने आप में ग्रो करना चाहते हो, मनी माइंडेड भी दिख रहे हैं आप। एंड बट पॉजिटिव हो चीज़ों को लेके। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी एक जनरल वे में होती है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।